एसएस एस्ट्रो पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है। बात करते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 2023 तक। सूर्य जो है कन्या राशि में इस अवधि में रहेंगे। इस अवधि में विभिन्न लग्नों पर इनके क्या प्रभाव होंगे, इसका हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेष लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके छठवें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं। अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन निश्चित ही आपके कार्य क्षेत्र के लिए शुभ दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से कुछ न कुछ ऐसी बात आप करेंगे कि संबंधों में नुकसान होगा। ऑफिस में आपके नीचे और साथ करने वाले लोग आपका साथ देंगे। हर तरह की समस्या में आपको आराम मिलता दिखाई दे रहा है। थोड़ा उच्च अधिकारियों से संभल कर रहना होगा। जीवन साथी के साथ भी संबंधों में सुधार दिखाई दे रहा है। शत्रु जो नुकसान पहुंचा रहे थे वो अब शांत हो जाएंगे। कुछ प्लान भी आप शत्रु के खिलाफ बनाएंगे। अगर वाणी पर नियंत्रण कर लें तो इस समय काफी कुछ सुधार कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखना होगा। यात्रा के योग हैं जिससे थकान होगी। किसी गरीब बच्चे को एक जोड़ी काली चप्पल प्लास्टिक वाली दान करें। नित्य मंदिर जाएं और वहां का पानी पिएं, और सूर्य को अगर आप नित्य जल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष लग्न की बात करते हैं। ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके पांचवें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो गुस्सा होने से बचें। आपका प्रभाव बढ़ा रहेगा। अपनी वाणी के बल पर काफी कुछ समस्या का समाधान कर लेंगे। आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। माता की सेहत सुधरेगी अगर दवा लेते रहे वो लगातार। तब अहंकार से इस कालखंड में आपको बचना होगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। मन चाहे कोर्स में एडमिशन हो सकता है। परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। किसी घर या वाहन का सुख मिलता भी दिखाई दे रहा है। समय का लाभ उठाएं। नित्य सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। नित्य इत्र लगाकर अगर बाहर जाएंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। मिथुन लग्न की जहां तक बात है तो संचरण कन्या राशि में मतलब आपके चौथे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके तीसरे स्थान के स्वामी हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है। भाई बहन अथवा पड़ोसी से विवाद संभव है। वहां भी कोई समस्या उभर सकती है। हालांकि आप स्थिति से बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे। आपको नाक कान गले की कोई समस्या या अन्य सेहत संबंधी कोई समस्या परेशान करेगी, उभर सकती है। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। वहां आप काफी अच्छा करेंगे। माता की सेहत पर ध्यान देना होगा। हालांकि कार्य क्षेत्र ठीक ठाक रहेगा। अपने पड़ोसियों और घर के बाकी सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहें। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। नित्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने। खाने और पहनने में हरे रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और सुबह नित्य नहाने के बाद गणेश जी को दुर्वा अगर अर्पित करते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए। कर्क लग्न, ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके तीसरे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके दूसरे स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। पैसे की कमी हो सकती है। खर्चे में वृद्धि और सुख में भी कमी हो सकती है। हालांकि भाग्य का तो साथ मिलता दिखाई दे रहा है। भाई बहन को कष्ट संभव है। अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या है तो उसको बहुत समझदारी से सुलझाना होगा। इस समय आप किसी बात से परेशान रहेंगे। तबीयत का ख्याल रखना होगा और आपको सादा और सुपाच्य भोजन करना होगा। आप अपनी वाणी को संयमित रखें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश जितना ज्यादा आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। सिंह लग्न की जहां तक बात है तो संचरण कन्या राशि में आपके दूसरे भाव में हो रहा है और सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। धन संबंधी समस्या दूर होती दिखाई दे रही है। अगर कहीं कोई पैसा रुका है या प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है तो वो दूर होगा। इस समय में आपको पूरी तरह से इस पर प्रयास करना चाहिए। कोई बीमारी आपको उभर सकती है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। नाक कान गले से संबंधित समस्या को लेकर सतर्क रहें। बोलने पर नियंत्रण रखें। बाकी ये संचरण आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आप नियमित शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा समावेश करें। हल्दी की मात्रा बढ़ा लें। किसी को काली ड्रेस पहनने को अगर आप गिफ्ट करेंगे तो ये कालखंड आपके लिए और बेहतर होता दिखाई दे रहा है। कन्या लग्न,
ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके पहले भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तबीयत खराब हो सकती है, मिला जुला है, सावधान रहें। जीवन साथी से भी अनबन होगी, उनका व्यवहार उग्र रहेगा। झगड़े से बचना होगा। कहीं लंबी यात्रा का जो है योग बनता दिखाई दे रहा है। पैसे का भी खर्च बढ़ेगा। जो लोग घर से दूर हैं उनकी तरक्की होगी। कुछ नया करने का प्लान बनाएंगे और अगर बना चुके हैं तो आप उस पर कार्य करेंगे। सेहत का ध्यान रखें। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक है, बहुत बुरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। खुद पर संयमित कंट्रोल रखना है आपको। 1 दर्जन पीला केला प्रत्येक गुरुवार को दान करें। प्रत्येक शनिवार शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को अगर दीपक जलाते हैं तो ठीक ठाक चलेगा ये। तुला लग्न जहां तक बात है तो संचरण कन्या राशि में मतलब आपके 12वें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मिला जुला ही दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर कुछ समस्या आ सकती है जिससे आप परेशान रहेंगे। तबीयत खराब होने के भी योग बन रहे हैं। ट्रांसफर अथवा लंबी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको हर तरफ से सावधानी रखनी होगी। वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। कुछ आकस्मिक खर्चे जीवन में आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है। जो लोग विदेश या घर से दूर हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, आय बनी रहेगी। नित्य सूर्य भगवान को जल दें। हरे रंग का प्रयोग खाने और पहनने में करें। पीले रंग की कोई ड्रेस अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। वृश्चिक लग्न ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके 11वें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। नौकरी और व्यापार में ये काफी अच्छा दिखाई देगा आपको। अपने आपके काम की तारीफ होगी और सम्मान मिलेगा। आप अपने कार्यों को सफलता के साथ पूरा करेंगे। आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा। आय में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अपनी वाणी और बुद्धि के बल पर आप अपने कार्य को सफलता के साथ पूरा कर लेंगे। शिक्षा और छात्रों के लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। परिणाम अगर कुछ आना है किसी इम्तिहान के तो आपके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। कहीं एडमिशन लेना है तो हो जाएगा। बहस से बचना होगा किसी के साथ भी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अच्छा है। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और अगर केसर का तिलक लगाएं आप तो ये आपके लिए और अच्छा होगा। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा करें। धनु लग्न की बात है तो ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके 10वें भाव में हो रहा है और सूर्य आपके 9वें स्थान के स्वामी हैं। 9वें 10वें में जाएंगे। ये संचरण आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य में बढ़ोतरी होती दिख रही है। आपकी सेहत जो खराब थी पीछे दिनों या जो भी परेशानियां थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि आगे तरक्की और बदलाव के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ बातें एकाएक ऐसी होंगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। इस समय का लाभ उठाइए। भाई बहन को कुछ परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश करें। एक जोड़ी काली चप्पल प्लास्टिक की किसी बच्चे को अगर दान करें, किसी गरीब बच्चे को, तो ये संचरण आपके लिए और बेहतर होगा। मकर लग्न ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके 9वें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 8वें स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मांसपेशी, हाथ पैरों या दर्द में बुखार हो सकता है। ज्यादा डिस्टर्ब रहते दिखाई देंगे। चीजें आपके मन माफिक नहीं होंगी। इस समय अपनी वाणी और मन दोनों पर नियंत्रण आवश्यक है। एक्सीडेंट के भी योग हैं। खर्च बढ़ जाएगा। उधार किसी को पैसे मत दें, अन्यथा हानि संभव है। वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। हालांकि भाग्य का साथ तो मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा और अपनी गलतियों का आपको विश्लेषण करना होगा। भाई बहन अथवा पड़ोसी को कोई परेशानी उभर सकती है। सामाजिक तौर पर कुछ समस्या दिखाई दे रही है, सावधान रहें। कोई भी काम इस कालखंड में सोच समझ कर करें। नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और पीला केला 1 दर्जन प्रत्येक गुरुवार को दान करें। केले में हरापन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह पीला होना चाहिए। कुंभ लग्न ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके 8वें भाव में हो रहा है और सूर्य आपके 7वें स्थान के स्वामी हैं। आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। नौकरी व्यापार में ऐसा कुछ होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा।
चीजें आपकी मनमाफिक नहीं होंगी। जीवन साथी की तरफ से भी कोई समस्या आ सकती है या जीवन साथी को कोई समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको पेट संबंधी कोई परेशानी उभर सकती है। खान पान में सावधानी बरतें। भाई बहन को कोई दिक्कत हो सकती है। इस समय किसी को कोई पैसा उधार मत दें, अन्यथा वापसी मुश्किल होगी। पैतृक या घर का अगर कोई विवाद है तो उसको आप शांति के साथ सुलझाएं, तभी सुलझ पाएगा। नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। नित्य सूर्य भगवान को जल दें तो अच्छा होगा आपके लिए। मीन लग्न में ये संचरण कन्या राशि में मतलब आपके 7वें भाव में हो रहा है और सूर्य आपके 6वें स्थान के स्वामी है। ये संचरण आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर ध्यान से रहना होगा। लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। खूब सोच समझकर बोलें। जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। खाने पीने में पूरी सावधानी रखनी होगी। भाई बहन से संबंधित कोई खराब खबर मिल सकती है। कुछ ऐसा ना बोलें जिससे विवाद बने। कोई बीमारी परेशान करेगी नाभि से घुटनों के बीच में, लेकिन अचानक में कोई ऐसी अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा करें। गाय को रोटी और गुड़ मिलाकर गुरुवार को खिलाएं तो आपके लिए संचरण और बेहतर होगा। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये मासिक भविष्यफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इसका वास्तविक और सटीक फल क्या होगा, इसके लिए कुंडली में आपके ग्रहों की स्थितियों का विश्लेषण आवश्यक है। अतः आप किसी प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करें। एसएस एस्ट्रो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन पर जाएं, वहां ऑल पर क्लिक करें नोटिफिकेशन पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो।